Very good morning to all the students of my class 8th. Today I am taking your poem number 7, that is Wrinkles, and it is written by Arvind Krishna Mehrotra. And I just want to tell you all that this poem is translated from a Dogri poem, that is Jhuriyan by Shivanath. So whenever it is asked that who is the writer of this poem, you have to write it is Arvind Krishna Mehrotra, and it is translated by the Dogri poem Jhuriyan, which is written by Shivnath. So it is a very interesting poem, and in this poem we will talk about the wrinkles and the hardship what our mothers make. So it is very special poem and it is related to our mothers. So let's read it now. Before I start this poem, I just want to tell you all that this poem is written by Arvind Krishna Mehrotra. Arvind Krishna Mehrotra is an Indian poet and is ontologist, literary critic and translator. And he was born on 1947, Lahore, Pakistan. Now he is almost 73 years old, and his work is history of English, literature in English, and he had his education at University of Oxford. His works are Oxford India Anthology of 12 Modern Indian Poets, and he has a very well known name in this poetic forum. So you all have to know that this poem is written by Arvind. His short name is written in the poem, otherwise his full name is Arvind Krishna Mehrotra. So this is his biography, and it is complete biography of Arvind Krishna Mehrotra. Now we will start our reading of the poem Wrinkles. So before we start the poem Wrinkles, I just want to tell you about the basic idea of this poem. So in this poem, the mothers, we all know that the mothers make infinite sacrifices for their children. Even our mother had also made lots of sacrifices for upbringing us, during upbringing us. So we will read it out here. So इस पोइम, ये जो पोइम है इसका नाम है रिंकल्स, और ये जो रिंकल्स पोइम है इसमें आपको बताया है एक जो मदर है वो अपने बच्चों के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस देती है, बलिदान देती हैं. इनफाइनाइट का मतलब होता है बहुत सारे. और जैसे आप देखते हो, जब इवन गिविंग अप ऑल दे पोजेस, उनके पास जो चीज़ होती है वो सबसे पहले अपने बच्चों को देती हैं. आपके घर में कोई खाना बनता होगा तो खाना आपको मिलने से आप मतलब जब भी कोई मदर खाना बनाती है तो पहले अपने बच्चों को खिलाती हैं, फिर जाके खुद खाती हैं. कोई भी स्पेशल चीज़ होती है पहले बच्चों को देती हैं. तो ये सब मदर सेक्रीफाइस करती हैं, और जो मदर के जो सेक्रीफाइसेस हैं बहुत ही ज़्यादा हैं, दे आर वेरी हैवी. चिल्ड्रन नीड टू अप्रिशिएट एंड रेसिप्रोकेट मदरली लव, और बच्चों को अपने मदर के उस प्यार को वापस करना चाहिए. किस तरह से कर सकते हो आप? वो ऐसे कि आपकी मदर अगर आपको कोई काम बताते हैं तो आपको वो करना चाहिए. अगर मदर आपकी केयर करती हैं तो आपको मदर की केयर करनी चाहिए. आपको वैसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आपकी मदर हर्ट हो. ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना होता है. और इतना हमें पता है सभी को कि हमें सबसे ज़्यादा प्यार हमारी मदर करती है. इतना लाइफ में और कोई नहीं कर सकता. मदर और फादर सबसे ज़्यादा हमें प्यार करते हैं, और हमारे अच्छे बुरे का ध्यान उनको होता है. तो इसीलिए वो जो भी कहते हैं वो बिल्कुल सही होता है. और इस पोइम में भी उस चीज़ को प्रूव करके बताया है कि जो मदर होती है वो लाइफ में बहुत सेक्रीफाइसेस देती है अपने बच्चों के लिए. ठीक है, और वो सेक्रीफाइसेस में वो खुद को भी भूल जाती है कि उसकी क्या डिज़ायर थी, वो क्या करना चाहती थी ज़िंदगी में. तो इस पोइम में आपको वो बताया हुआ है. और इसमें एक मदर के सैक्रिफाइसेस के बारे में बताया है. जब वो अपने बचपनों से निकलती हैं, बड़ी होती हैं, तो उसके बाद उनकी जब शादी होती है, और शादी के बाद उनके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, उन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में उनमें क्या क्या चेंज आता है उसके बारे में आपको बताया है, और कितने सैक्रिफाइसेस वो करती हैं. सो पोइट यहाँ पे बोलता है, माई मदर मेकिंग बोल्ड टुडे आई बिगिन टू काउंट रिंकल्स ऑन योर फेस. वो कह रहा है, मदर आज मैं बहादुर हो के आज एक बात कहना चाहता हूँ. मैं आपके रिंकल्स को काउंट करना चाहता हूँ. मैं आपके जो शरीर पे जो फेस पे झुर्रियाँ पड़ी हैं इनको मैं आज काउंट करूँगा. और पहला रिंकल, वन रिंकल ऑफ द टाइम, पहला रिंकल तब था जब व्हेन योर फादर अपरूटेड यू, जब तुम्हारे पिताजी, दैट मीन्स जो राइटर के नाना जी हुए, उन्होंने उनकी मदर की शादी करवा दी उनके पापा से. ठीक है, तो पहला दिन तब जब उसकी मदर की शादी हो गई, और शादी होने के बाद वो अपने घर छोड़ के अपने ससुराल चलेंगे. तो पहला रिंकल मदर को तब पड़ा. दैट मीन्स यहाँ से एक मदर की लाइफ में सैक्रिफाइसेस का टाइम स्टार्ट होता है. ठीक है,
फ्रॉम द बैक यार्ड ऑफ हिज होम टू प्लांट यू इन द कोर्ट यार्ड ऑफ अदर्स। और ये उन्होंने राइटर ने कंपेयर किया हुआ है कि ये उस तरह से हो गया जैसे एक बच्चे को, एक प्लांट को हम अपने घर से उखाड़ कर किसी और के घर के बाहर गार्डन में लगाते हैं, उस तरह से हो गया। कि मतलब राइटर के जो नाना जी थे उन्होंने अपनी बेटी को पाला पोसा और उसके बाद शादी करवा दी और किसी और के घर में भेज दिया। ठीक है, तो इस तरह से वो चीज़ हुई। सो पहला रिंकल राइटर की मदर को तब पड़ा जब उनकी शादी होती है और जब वो अपने घर को छोड़ के किसी और के घर, दैट मीन्स अपने ससुराल चली जाती हैं। सो राइटर सेकंड रिंकल की बात कर रहा है। वन रिंकल ऑफ दैट टाइम, ये वो रिंकल, अगला रिंकल कब पड़ा? व्हेन आई नरिश्ड माई सेल्फ ऑन योर ब्लड एंड ग्रीव इन योर वॉर्म। और ये रिंकल मुझे तब पड़ा जब राइटर क्या कर रहा था, अपनी मदर के पेट में था, स्टमक में था, और जब वो वहाँ पे नरिशमेंट ले रहा था। तो उस टाइम पे जो बच्चा होता है वो अपनी मदर, जो मदर खाना खाती है वो बच्चे को भी मिलता है। तो इस टाइम पे ये एक चीज़ राइटर ने कंपेयर किया है कि उस टाइम पे जो बच्चा होता है वो अपनी मदर का जो ब्लड होता है और उससे अपना खाना लेते हैं। तो आपको पता ही है, आप जो भी खाना खाते हैं वो सारा ब्लड में जाता है और ब्लड से ट्रांसफ़र होता है हर पार्ट में। तो उस टाइम पे जो बच्चा होता है मदर के पेट में, वही खाना वो ब्लड से लेता है। तो दूसरा रिंकल राइटर को कब पड़ा? जब उसकी मदर क्या कर रहे थे, जब उसकी मदर के पेट में राइटर रह रहा था। ठीक है, वॉर्म यहाँ पे होता है गर्भ, और गर्भ वो होता है जहाँ पे बच्चा वो करता है, डेवलपमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अब थर्ड रिंकल की बात करेंगे। अनदर रिंकल व्हेन आई सकल्ड फ्रॉम योर ब्रेस्ट द कॉमलीनेस ऑफ योर फेस। और राइटर यहाँ पर बोल रहा है मुझे तुम्हें, राइटर की मदर को थर्ड रिंकल कब पड़ा? जब राइटर ने दूध पीना स्टार्ट किया। सकल्ड का मतलब क्या होता है? ब्रेस्ट फीड। और जब मदर अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो उस टाइम पे राइटर की मदर को थर्ड रिंकल पड़ा। और द कॉमलीनेस ऑफ हिज फेस, और उस टाइम पे मदर जो थी राइटर की, वो इतनी अट्रैक्टिव लगती थी राइटर को कि वो अट्रैक्टिवनेस जो थी वो राइटर की, मतलब जितने भी जो प्रॉब्लम्स होती थी वो सब सॉर्ट आउट हो जाती थी। जो बच्चा होता है वो अपनी मदर को देख के खुश हो जाता है, वही राइटर ने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, स्टिल अनदर रिंकल व्हेन अ गर्ल टुक मी अवे फ्रॉम यू। मदर माई मदर टेकिंग करेज इन माई हैंड्स टूडे आई एम सीकिंग अंडर द स्किन ऑफ योर रिंकल्स अ गर्ल। सो राइटर बोल रहा है पहला रिंकल तो राइटर की मदर को तब पड़ा जब उनकी शादी होगी। सेकंड रिंकल राइटर की मदर को तब पड़ा जब राइटर जो अपनी मदर थी उनके पेट में था। और थर्ड रिंकल राइटर को तब पड़ा, राइटर की मदर को तब पड़ा जब राइटर अपनी मदर की बॉडी में से दूध पी रहा था, ब्रेस्ट में से दूध पी रहा था। और फोर्थ रिंकल राइटर की मदर को तब पड़ा जब राइटर को एक लड़की अपने साथ लेगी। दैट मीन जब राइटर की शादी हो गई। जब राइटर की शादी हो गई तो बहुत बार ऐसा होता है, लोग क्या करते हैं, अपनी मदर को वो अटेंशन नहीं दे पाते हैं, लड़के अपनी मदर को वो अटेंशन नहीं दे पाते हैं जो उनको देनी चाहिए। तो उस टाइम पे राइटर ये बता रहा है कि फोर्थ रिंकल राइटर की मदर को तब पड़ा क्योंकि राइटर शायद अपनी मदर की उतनी केयर नहीं कर पा रहा था। सो उसके बाद अब आपको राइटर यहाँ पे बोल रहा है, मदर माई मदर टेकिंग करेज इन माई हैंड्स टुडे आई एम सीकिंग अंडर द स्किन ऑफ योर रिंकल्स अ गर्ल। राइटर बोल रहा है मदर माई मदर, ओह मेरी माँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आज बहादुरी के साथ अपने हाथ में वो चीज़ लेना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि आई एम सीकिंग अंडर द स्किन ऑफ योर रिंकल्स अ गर्ल। मैं तुम्हारे जो रिंकल्स हैं, तुम्हारी झुर्रियाँ हैं, इसके अंदर एक लड़की देख रहा हूँ। ये वो लड़की है हु वॉज सप्रेस्ड, जिसको दबाया गया। ठीक है, बहुत सा आपको पता ही है जो लड़कियाँ होती हैं हमारी सोसाइटी में, एक बहुत ही ये बुरी बात है कि कोई भी चीज़ होती है पहले ये कंपेयर लड़का करेगा या लड़की करेगी, और लड़के और लड़कियों में ये डिफरेंस क्रिएट किया जाता है जो बहुत ही बुरी बात है। तो यहाँ पे राइटर भी वही चीज़ बता रहा है कि एक लड़की को किस तरह से हमारी सोसाइटी में दबाया जाता है। यहाँ पर भी वही चीज़ बता रहे हैं कि वो किस तरह से सप्रेस की जाती है, उनको दबाया जाता है। हु सेलिब्रेट राडे फेस्टिवल, ये वो लड़की है जो क्या करती थी, राडे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती थी। तो राडे फेस्टिवल क्या है, ये वो गर्ल्स सेलिब्रेट करती हैं जो 13 से 14 ईयर्स की होती हैं और इवन 12 टू 13 ईयर्स की होती हैं, और ये नवरात्रे में वो सेलिब्रेट करती हैं। इसमें क्या होता है, वो अपने नेक पर जो मटकी होती है वो रखती हैं और उसको ग्राउंड पे रखती हैं और उनके अंदर वो क्या करती हैं, कुछ ग्रेन्स को उगाती हैं। ठीक है, और वो उस मटकी के जो नेक होती है, जो ऊपर से पोर्शन होता है, उसमें अलग अलग डार्क सर्कल्स और डिज़ाइंस बनाती हैं। और जब ये ग्रेन्स स्प्राउट करना स्टार्ट करती हैं, जब ये ग्रेन्स उग जाती हैं, जैसे हमारे नवरात्रों में साख जो बनती है वैसी हो जाती है, इनको नवरात्रों में वो क्या करते हैं, बहा देते हैं।
ठीक है, और गानों के साथ। तो ये राड़े एक फेस्टिवल होता है जो हमारे जम्मू में यहाँ पे बहुत पॉपुलर है। सो उसके बाद वो बता रहा है कि वो किस तरह से और राड़े फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती थी, और फिर तवी रिवर में जाके उन राड़े के सीडलिंग्स को इमर्स करती थी। इमर्स का मतलब क्या होता है, बहा देती थी। और ये वो मदर राइटर देख रहे हैं रिंकल्स के अंदर, जो क्या करती थी, हॉप स्कॉच की गेम को खेलना पसंद करती थी। अब हॉप स्कॉच की गेम क्या होती है, कूदने वाली गेम होती है ये आपने भी शायद खेली होगी, एक टांग पे खड़े होके कूदते थे जब स्टेप बाय स्टेप, तो ये हॉप स्कॉच की गेम होती थी। तो ये कूदने उछल कूद वाली जो गेम होती थी वो खेलती थी। एंड द गेम ऑफ पेबल्स, जो पत्थरों के साथ खेलती थी, जिसको हम डोगरी में गिट्टियाँ बोलते हैं, तो गिट्टियाँ वो खेली जाती थी इस वक्त। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल जो डिज़ायर्स थी मदर की, इवन ये ट्रेडिशंस अब बची नहीं है इतनी, बट फिर भी आज भी ये विलेजेस में आप चाहोगे बहुत पॉपुलर है। सो ये जो ट्रेडिशन थी, ये मदर अपने बचपन में खेलना पसंद करती थी। राइटर देख रहा है, राइटर चाहता है कि ये मदर के अंदर आज भी वो चीज़ है, बट वो चीज़ क्या होगी, छुप चुकी है रिंकल्स में। आई विल ब्रिंग यू एवरीथिंग, राइटर बोल रहा है मैं तुम्हारा वही बचपना वापस लाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं सब कुछ लाऊंगा। कलर्स फॉर राड़े, मैं तुम्हारे लिए कलर्स लाऊंगा राड़े के लिए। जैसे आपको बताया ना कि जो पिक्चर प्लांट की जो नेक होती है उसमें अलग अलग कलर से डिज़ाइन बनाते थे वो। और टिंसल फॉर दुपट्टा, वो कह रहा है मैं तुम्हारे लिए टिंसल लाऊंगा। टिंसल क्या होती है, किनारी बोला जाता है इसको। ये दुपट्टों के साथ लगाई थी, काफ़ी ज़्यादा शाइनी होती है। तो वो कह रहा है मैं तुम्हारे लिए हर चीज़ लाऊंगा, मैं कलर्स लाऊंगा राड़े के लिए, और मैं तुम्हारे लिए टिंसल लाऊंगा दुपट्टे के लिए। ठीक है, उसके बाद राइटर कहता है कलर्स, कलरफुल पैबल्स, मैं तुम्हारे लिए वो जो पत्थर होंगे कलरफुल लेके आऊँगा। फ्रॉम अक्रॉस द रिवर तवी, मैं रिवर तवी से लेके आऊँगा। और मदर बिकम दैट गर्ल मदर जस्ट फॉर अ डे, प्लीज़ आप वही लड़की बन जाओ, चाहे एक दिन के लिए बन जाओ, पर बन जाओ। सो ये एक पोइम है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम है, बहुत ही सभी से डील करती पोइम है। मदर के लिए काफ़ी स्पेशल पोइम है ये। सो ये पोइम में आपको राइटर ने ये चीज़ बताई है कि मदर लाइफ में कितने सारे सैक्रिफाइसेस करती है अपने बच्चों के लिए, और वो अपनी डिज़ायर्स को भूल जाती हैं। उन डिज़ायर्स को, अगर उनकी ज़िंदगी में कोई डिज़ायर है तो वो हमें पूरी करनी चाहिए उनकी। ठीक है, और उनकी हर बात को मानना चाहिए, और उनके साथ जो वो कहें उस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई मदर जो है वो हमारे लिए बिल्कुल सही सोचते हैं। सो इट इज़ very special poem, and I just want to tell you that, I just want to tell you again that this poem is written by Arvind, whose full name I had written in the front page of this poem. And this poem is translated in English from a Dogri version, and that Dogri version is Juriya, and it is written by Shivnath. Okay class, I hope you all have understood each and every part of this poem, and I hope you all will recite this poem twice or thrice as much as you can for better understanding. And so thanks for listening to me, and have a nice day ahead.